हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। प्रीवियस पार्ट के अंदर भाई अपन ने रोलीज थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ किया था। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। आज इस वीडियो के अंदर जो रोलीज थ्योरम है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि एग्जांपल करने कैसे हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने प्रीवियस पार्ट में बताए थे, प्लस आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट क्या बोलती थी, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, तीन कंडीशन थी अपने पास कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद सेकंड कंडीशन इज दैट f इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये कंडीशन तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती थी तो आप बोलते थे देन देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, क्या होना चाहिए, जो f डैश c है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप बोलते थे। अब इन्हीं स्टेटमेंट का और जो आप लोगों को ये 3 पॉइंट है, इन्हीं का आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल्स के अंदर यूज करना है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है prove that Rolle's theorem hold for the following। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2-3। तो गिवन है भाई अपने पास एफ एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस c। इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 2-3। तो अपने को पता है भाई जो एफ एक्स है वो क्या है, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल है। और इंपॉर्टेंट पार्ट में जो प्रीवियस पार्ट था मैंने बताया था, अगर गिवन फंक्शन पोलिनोमियल है तो क्या होगा भाई, जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल 2-3। और ये क्या होगा, डेरिवेबल भी होगा, इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 2-3, राइट। थर्ड कंडीशन आप चेक करते हैं, f एट 2। तो क्या करो, एफ एक्स के अंदर x की जगह 2 पुट करो, तो 2 2 जा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6। तो देखो 10 माइनस 10 0 हो गया। उसके बाद f ऑफ 3 चेक करो, 9 माइनस 15 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जस्ट मैंने क्या किया, जब f ऑफ 2 निकाला तो x की जगह 2 पुट कर दिया, f ऑफ 3 निकाला तो x की जगह पे 3 पुट कर दिया। तो यहां से बोल सकते हैं f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3। अगर तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती है, ठीक है, तीनों कंडीशन क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है, तो लाइन लिखते हैं अपन, thus all the condition of Rolle's theorem holds for fx, then there exists a point, या there exists c belongs to ab such that, क्या, such that f डैश c इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या करो, एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है एफ एक्स, एफ एक्स है अपने पास एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। तो एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा भाई सी स्क्र माइनस 5c प्लस 6, राइट। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, करो डेरिवेटिव करना आता है, पावर को आगे लेके आते हैं, राइट। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट किया, 5c इज इक्वल टू 5/2, राइट। c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5/2। अब देखो 5/2 जनरली होगा क्या, सोल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा 2.5। तो चेक करो 2.5 क्या इस इंटरवल में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। तो मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू 5.2 बिलोंग्स टू ए बी, राइट। तो ये अपनी जो रोलीज थ्योरम है क्या होगी, होल्ड होगी। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। और नीचे लिखना है हेंस रोलीज थ्योरम होल्ड फॉर द फॉलोइंग एफ एक्स। अब सेकंड देखो भाई, सेकंड भी सेम टू सेम है अपने पास। ये अपने पास पोलिनोमियल है, राइट। पोलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये डेरिवेबल भी होगा।
अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। अब आप लोगों को क्या करना होगा, ये चेक करना होगा। चेक करने के बाद लास्ट में आप लोगों को f' c निकालना होगा, वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये भी अपने पास एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल को आप लोगों को सेम टू सेम प्रोसेस से क्या करना है, सोल्व करना है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसके अंदर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID है क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से, राइट। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो PCM by AK। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड एग्जांपल की मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सेकंड एग्जांपल है भाई अपने पास, वेरीफाई द रोलीज थ्योरम। fx दे दिया अपने पास x माइनस ए की होल पावर m, x माइनस बी की होल पावर n इन द क्लोज इंटरवल AB। तो सबसे पहले देखो भाई अपने पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है, fx दे रखा है x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर n, और इंटरवल क्या है, इंटरवल दे दिया AB। अब देखो भाई जब आप लोग इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे, यूजिंग बाइनोमियल, expanding fx using binomial, we get polynomial, ऐसे लिख दो, we get a polynomial। तो यहां से क्या आ गया, here fx is polynomial, और fx क्या है मेरे पास, पोलिनोमियल है। और fx अगर मेरे पास पोलिनोमियल है तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास fx है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। fx वेरिएबल भी होगा, fx इज वेरिएबल इन ओपन इंटरवल AB। अब थर्ड पॉइंट क्या है, f एट a, फंक्शन a के ऊपर क्या वैल्यू देगा, a पुट करेंगे, a माइनस ए, जीरो इंटू समथिंग क्या आएगा, 0। और f ऑफ b क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ b आएगा, b पुट करो, b माइनस बी होगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, दस ऑल द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई। ये लाइन एक आपको लिखनी होगी, दस ऑल द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई, देन देयर एग्जिस्ट, ये लाइन लिखनी है भाई जो मैंने बोला है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट या देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। ठीक है, क्या होगा, एक C इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि जो मेरे पास C f dash C क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो fx दे रखा है, ये रहा भाई fx, क्या करो, डायरेक्ट FC लिख देता हूं मैं, ठीक है। x की जगह पे C पुट कर देते हैं, C माइनस ए की पावर m, C माइनस बी की पावर n। अब आप लोगों को क्या करना है, f डैश C निकालना है। क्या निकालना है, f डैश C। तो करो कैलकुलेट f डैश C। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज C माइनस ए की पावर m एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो m C माइनस ए की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर कर रहा हूं मैं। अब बुक के अंदर ना एक स्टेप मिसिंग है। अब वो स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूं। f ऑफ C मेरे पास क्या आया है, यहां लिख लेता हूं, f डैश C मेरे पास आया है C माइनस ए की पावर m n C माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस C माइनस बी की पावर n, और यहां पर आ गया C माइनस बी की पावर m माइनस 1। यहां पर मेरे पास क्या है, m है। तो ये मेरे पास क्या है, f डैश C है। तो यहां पर देखो, इस टर्म को मैं C माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूं और C माइनस ए से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, राइट। सिमिलरली इस टर्म को C माइनस बी से डिवाइड कर दिया और C माइनस बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करो,
सोल्व करेंगे तो ये जनरली क्या हो जाएगा, c माइनस ए, c माइनस ए इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1, यहाँ पर आ गया n, c माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस, सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा भाई मेरे पास c माइनस बी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो n माइनस 1, c माइनस बी की पावर m माइनस 1 और यहाँ पर c माइनस बी। अब क्या करो, c माइनस ए की पावर m माइनस 1, c माइनस बी की पावर n माइनस 1, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, एक तो n बच गया और c माइनस ए प्लस यहाँ पर क्या बच गया भाई, यहाँ पर मेरे पास एक तो m बच गया, ठीक है, जो ये वाला m है, और एक मेरे पास टर्म आ गई c माइनस बी। अब इसको इक्वल टू 0 होगा, यानी कि f डैश c इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसको इक्वेट करो 0 को। यहाँ से c की वैल्यू एक तो आ गई c इज इक्वल टू a, एक आ गई c इज इक्वल टू b, और इस टर्म को इक्वेट करो 0 के, तो यहाँ से क्या आएगा nc माइनस n, मैं जनरली अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, प्लस mc माइनस mb इक्वल टू 0। इन दोनों में से c कॉमन निकालो, c कॉमन निकाला तो m प्लस n, प्लस इन दोनों टर्म को उस साइड लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा mb प्लस na, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई भाई, mb प्लस na अपॉन m प्लस n। तो देखो ये मेरे पास क्या कर रहा है, c एग्जिस्ट कर रहा है। c किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, जो c एग्जिस्ट कर रहा है, c बिलोंग्स टू ए बी, राइट, c बिलोंग्स टू ए बी, और यही अपने को क्या करना था भाई, वेरीफाई करना था। और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हेंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x इन द इंटरवल 0 to 2π। अब देखो भाई अपने को पता था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, सॉल्यूशन करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ फिर। हेयर क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। अगर एफ एक्स पोलिनोमियल नहीं होता था तो इन दैट केस आप क्या करते थे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, ठीक है। डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 cos 2x, यानी कि sin 2x का cos 2x और 2x का 2। अब क्या करते थे, इसकी वैल्यूज चेक करते थे भाई, इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो, फाइनाइट, रियल और डिफाइन। अगर ये तीनों चीज होती हैं तो मैं fx को क्या बोल सकता हूं, डेरिएबल बोल सकता हूं। अब ये चेक करो सारी वैल्यूज के लिए क्या है, डेरिएबल है या डिफाइन है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज फाइनाइट, डिफाइन एंड रियल, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां पर जनरली क्या होता है भाई, जो मेरे पास कोस का ग्राफ होता है वो -1 to 1 वेरी करता है, ठीक है, -1 to 1 वेरी करता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ डैश एक्स होगा वो फाइनाइट है, डिफाइन है, रियल है। तो ये बोल सकता हूँ इसके बाद, ये जो एफ डैश एक्स अगर फाइनाइट, डिफाइन और रियल आता है तो एफ एक्स इज डेरिएबल, और एफ एक्स क्या है मेरे पास, डेरिएबल है, तो एफ एक्स इज डेरिएबल, और एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, डेरिएबल इन ए बी, राइट, डेरिएबल इन ए बी। तो देखो एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, बिल्कुल राइट है। थर्ड कंडीशन क्या होती थी, ये अपने को वैल्यू चेक करनी होती थी, एफ एट 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है भाई, और एफ π/2 ये हो गया साइन 2 π/2, तो ये साइन 180 ये भी क्या होता है, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं f0 इज इक्वल टू एफ π/2। ये दोनों कंडीशन क्या होती है भाई, सेटिस्फाई होती है। अगर अपने पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप बोलते हैं हेंस अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम ऑल द कंडीशन आर वेरीफाइड, देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। अब ये लाइन आपको लिखनी होगी भाई, ठीक है, जो मैंने लाइन बोली है ये लाइन आप लोगों को लिखनी होगी। अब एफ डैश सी निकालो, एफ एक्स दे रखा है तो एफ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x। एफ डैश सी क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश सी हो जाएगा मेरे पास 2 cos 2x। अब एफ डैश सी को इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 पुट किया
तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो cos 2x इज इक्वल टू 0, और cos 2x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है भाई, cos 0 कहाँ होता है, π/2, तो यहाँ से बोल सकते हैं cos π/2, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू π/2, 2x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ से ये मैं x लिख रहा हूँ, c आएगा देखो, क्योंकि f डैश c निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से मेरे पास जो c है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। और ये देखो चेक करो, 0 से π/2 के बीच में π/4 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाई फॉर द फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 4 है भाई अपने पास, राइट। अब 4th एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम, fx इज इक्वल टू x² - 4x + 3 इंटू e⁻²x इन द इंटरवल 1,3। तो अब देखो ये तो मेरे पास क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, ये तो मेरे पास पोलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये क्या होगा, डेरिएबल भी होगा। अब ये e⁻²x ये कॉन्टिन्यूस होता है भाई, अब डेरिएबल होगा या नहीं, उसके लिए अपने पास जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, गिवन fx क्या दे रखा है भाई, x² - 4x + 3 e⁻²x, तो ये मेरे पास क्या है, पोलिनोमियल है, ये मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट fx इज कॉन्टिन्यूस। स्टेटमेंट लिखनी है भाई आप लोगों को, ये जो मैं बोल रहा हूँ, fx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1,3, राइट। तो fx ये भी पोलिनोमियल है और ये e⁻²x ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो मैं बोल सकता हूँ fx इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ab। अब सेकंड है मेरे पास डेरिएबल, उसके लिए क्या करो, fx दे रखा है, इसका f डैश x निकालो, f डैश x निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव -4, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे e⁻²x का 2x और 2, तो सोल्व करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 2x² - 4x + 3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x² - 8x + 6, यहाँ पर e⁻²x, यहाँ पर देखो क्या आया, ये आया मेरे पास 2x - 4 e⁻²x, दोनों में से भाई e⁻²x कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर आएगा देखो, ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर आ गया, 2x² - 8x + 6, और ये मेरे पास प्लस का 2x - 4 e⁻²x बाहर लिख लिया। सोल्व करेंगे, ये मेरे पास e⁻²x, 2x² माइनस का 6x, और ये मेरे पास प्लस का 2, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f डैश x आ गया। अब देखो जब इस इंटरवल के अंदर चेक करेंगे 1 और 3 के अंदर, तो ये जो मेरे पास fx है ये क्या देगा, f डैश x है, ये क्या देगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा, डिफाइन भी होगी और रियल भी होगी, एंड रियल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं f डैश x को क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास fx है वो क्या होगा, डेरिएबल होगा, fx इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। और ये आपको अगर लाइन नहीं लिखनी है जो पहले बताई थी तो यहाँ से लिख सकते हैं fx इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। अब नोट के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, राइट। अब थर्ड पॉइंट है कि f एट 1, तो क्या करो, इसके अंदर 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 प्लस का 3 e⁻²x, ये देखो 3 + 1 4 प्लस का ये माइनस का, ये वैल्यू क्या आ गई 0। f एट 3 चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस का 3, तो 12 माइनस 12 ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि f एट 1 इज इक्वल टू f एट 3। तो all the condition of Rolle's theorem satisfy, hence there exist at least one point, there exist at least one point x is equal to c belongs to ab such that
जो मेरे पास एफ डैश सी होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये अपन ने एफ डैश एक्स निकाला है, इसके अंदर जस्ट क्या करो, डायरेक्ट पुट कर दो भाई। क्या पुट कर दो कि इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट, एक्स की जगह पे सी पुट कर दो। तो सी पुट करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा एफ डैश सी ई की पावर 2c 2c स्क्वायर माइनस 6c प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो भाई, ई की पावर 2c 2 कॉमन आ रहा है, c स्क्वायर माइनस 3c प्लस का 1, इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करो, ई की पावर 2x इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से क्या आ गया, c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको आप लोगों को इस फॉर्मूले से यूज करना, सोल्व करना पड़ेगा। जो रूट्स आएंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो यहाँ से जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो c की वैल्यू आएगी समथिंग 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और ये होगा 2.618, ठीक है। तो ये देखो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, तो आप बोल सकते हैं हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल के स्टेटमेंट लिखता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है भाई अपने पास। इसके अंदर जनरली क्या करना है, जो रोलिस थ्योरम है उसकी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, जो अपने पास डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो राइट हैंड के लिए ये होता है, यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये होता है, और लेफ्ट हैंड के लिए जनरली आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट 1 था रोलिस थ्योरम प्रूफ कराई थी, उसके अंदर केस सेकंड था, उसके अंदर भी अपन इसको यूज किया था। अब जनरली करते क्या है, ये अपने पास एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 2/5 ऑन क्लोज इंटरवल 0-3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स लिखने के बाद एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया। अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या किया, पावर को आगे लेके आई, एक्स माइनस 1 माइनस किया तो माइनस का 3/5। अब माइनस का 3/5 है, इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। अब इन क्वेश्चंस को पहचाना कैसे जाता है, देखो जब यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। 0 पुट किया तो नीचे -1 है, -1 की पावर 3/5 डिफाइन होता है, तो ये क्या होगा, डिफाइन होगा। उसके बाद जब मैं इसके अंदर 0 पुट किया, फिर 1 पुट करो, 1 पुट किया तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, जो कि क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस के लिए जनरली अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन चेक करनी है। अब एप्लीकेशन कैसे चेक करते हैं, वो डेरिवेटिव से आप एप्लीकेशन चेक करते हैं। तो अपने पास एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 2/3, एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब एफ डैश एक्स निकाल लिया तो अपने को पता है भाई ये 1 को छोड़ के सारी जगह पे कॉन्टिन्यूस भी है, डिफाइन भी है, ठीक है। अब इसकी अपन डेरिवेटिव 1 के ऊपर चेक करते हैं, तो 1 के ऊपर चेक करेंगे तो ये अपने पास डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, फॉर्मूला यूज किया। अब फॉर्मूला यूज करने के बाद देखो ये एफ 1 माइनस एच है, तो ये मेरे पास फंक्शन है, एक्स की जगह पे 1 माइनस एच पुट किया तो 1 माइनस एच माइनस 1, 1 माइनस एच माइनस 1 की पावर 2/3। उसके बाद एफ एट 1, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 देगा अपॉन माइनस एच। सोल्व किया, वैल्यू आ गई ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन माइनस का एच की पावर 2/3, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आई है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली आप राइट हैंड के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की जगह वैल्यू पुट की, सोल्व किया, ये आ गई, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से बोल सकते हैं भाई एफ एक्स इज नॉट डेरिएबल एट 1 बिलोंग्स टू 0-3। तो ये मेरे पास क्या है भाई, जो एफ एक्स है 1 के ऊपर डेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से बोल देंगे जो अपने पास रोलीज थ्योरम है, क्या है, जो अपने पास रोलीज थ्योरम है वो होल्ड नहीं करती, डू नॉट होल्ड फॉर गिवन एफ एक्स। सिमिलरली अब देखो जब आप पार्ट सेकंड करोगे, सेम टू सेम है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे ही करना है। तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स क्या होगा, इसके लिए जो एफ एक्स है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और राइट हैंड करोगे तो उसके लिए जो मेरे पास एफ एक्स है वो क्या होगा, वो 3 - x होगा।
इसकी भी जनरली आप डिफरेंशिएबिलिटी 1 के ऊपर ही चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी कहाँ चेक करेंगे 1 के ऊपर ही चेक करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसके लिए भी जो रोलीज थ्योरम है वो होल्ड नहीं करेगी, राइट। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 था, पार्ट भी करके देख लेना, डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, अपने को वही रोलीज थ्योरम वेरीफाई करनी है। fx अपने पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन दैट fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 3। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो पोलिनोमियल नहीं है तो जनरली क्या करते हैं f डैश x निकालते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो 2x, ठीक है। स्टेटमेंट यही है क्या, ये 2 है भाई, ये 2 लिख लेना, ठीक है, राइट, ये 2 है। तो मेरे पास fx क्या आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो -1 पुट करोगे तो डिफाइन है, 0 पुट किया तो भी डिफाइन है, और 1 पुट किया तो भी डिफाइन है। तो fx क्या है, डिफाइन है, फाइनाइट है और रियल है। अगर ये सारी कंडीशन होती है तो fx क्या होता है, डेरिएबल होता है। अब जो फंक्शन डेरिएबल है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 1। सेकेंड इज दैट fx इज डेरिएबल, fx इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल 1 -1। अब थर्ड कंडीशन क्या है, f एट -1 पुट करो भाई, x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 3, क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली f एट 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या आ गया log 3 माइनस log 3, ये भी क्या आ गया 0। तो मेरे पास f एट -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 सॉरी। तो अपने पास ये तीनों कंडीशन है रोलीज थ्योरम की, ये क्या होती है, होल्ड होती है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ये लाइन लिखनी है भाई आप लोगों को, f डैश c इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, f डैश x निकाल रखा है, इसकी जगह c पुट कर दो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, जस्ट c पुट कर दो इसकी जगह पे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये f डैश c हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करके सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद c की वैल्यू अपने पास आएगी 0, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इस इंटरवल के अंदर लाई करती है, हेंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर 5 था। नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है भाई, इफ fx इज पोलिनोमियल देन सो दैट बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव रूट्स ऑफ f डैश इज इक्वल टू 0 देयर लाइज एट मोस्ट 1 रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो साथ साथ आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 5 6 8 9 97 98, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो साथ साथ होते हैं उनको कंजुगेटिव होते हैं। कंजुगेटिव रूट्स मतलब जो साथ साथ आए, राइट। तो बोल रहा है कि उसमें से देयर लाइज एट मोस्ट 1 रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो उसके अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। तो जनरली करने क्या वाले हैं भाई, मैं मान लूंगा कि 1 और 2 दो रूट से हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लिया कि 2 रूट है, इस दोनों रूट के बीच में अल्फा और बीटा रूट है जो लाई कर रहे हैं। अब अल्फा बीटा लाई कर रहे हैं तो इसको रोलीज थ्योरम से सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई कराने के बाद एक सी है जो रूट लाई करेगा। तो ऐसे देखो, अपन ने सपोज कर लिया कि 3 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको आप कंट्राडिक्शन से क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। अब देखो एक सेकंड, अगर ये समझ में आ गया ठीक है, एक बार देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सबसे पहले कंजुगेटिव रूट मान लिए कि अपने पास 2 रूट हैं, ए और बी। अब अपन ने सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा 2 रूट हैं जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं। लेट कर लिया, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। तो मैंने मान लिया ए और बी के बीच में 2 रूट हैं जो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब 2 रूट लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर मैं पोलिनोमियल के अंदर ये पुट करता हूँ तो ये 0 देंगे, यानी कि अगर पोलिनोमियल के अंदर आप रूट पुट करते हैं तो उसको 0 बना देते हैं। तो ये मैंने इससे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, fx क्या है, पोलिनोमियल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, वो अल्फा बीटा डेरिएबल भी होगा अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा लिखना भी, ठीक है। और क्या होगा, अल्फा और बीटा इक्वल टू 0 होंगे। तो
ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी रोलिस थ्योरम की, तो अपने पास क्या होगा, एक सी देयर एग्जिस्ट, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है एक सी एग्जिस्ट करेगा सी और बी के बीच में, तो सी तो जनरली यहाँ पर होता है अगर ऑन एन एवरेज माने, तो बोल रहा है सी इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन ने जो सपोज किया था, ये सपोज किया था, ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन से प्रूफ हो गया कि जो अपन ने सपोज किया था वो गलत है। तो मैं बोल सकता हूँ वे बिटवीन टू एंड कंजुगेटिव रूट्स ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू 0 देयर लाइज एट मोस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 था। एग्जाम्पल 8 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट एनी टू रूट्स ऑफ e की पावर x cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ e की पावर x sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपने पास गिवन स्टेटमेंट होगी, राइट। अब मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इस गिवन स्टेटमेंट के रूट है, तो x की जगह पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, e की पावर अल्फा कोस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा के लिए 0 आएगा। यहाँ पर ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा भाई। एक आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, e की पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, और इंटरवल है इन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। अब क्या किया भाई, मैंने इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव क्यों किया, इसके लिए आप जनरली जो रोलिस थ्योरम है चेक करेंगे वो होल्ड होगी या नहीं होगी। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि अपन ये फंक्शन डिफाइन किया है। तो रोलिस थ्योरम के लिए आप क्या करते हैं, ये पोलिनोमियल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करके इसको अल्फा बीटा के लिए चेक करेंगे तो ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन डेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब कॉन्टिन्यूअस दो कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन क्या होती है भाई अपने पास, तो सबसे पहले e की पावर अल्फा के लिए फंक्शन की वैल्यू अल्फा के ऊपर क्या है, तो पुट किया e की पावर माइनस अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये क्या हो गया भाई 1 बाई e की पावर अल्फा माइनस कोस अल्फा। सोल्व करेंगे 1 माइनस e की पावर अल्फा कोस अल्फा अपॉन e की पावर अल्फा। सिमिलरली f ऑफ बीटा e की पावर माइनस बीटा माइनस कोस बीटा 1 बाई e की पावर बीटा माइनस कोस बीटा। एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये 1 माइनस e की पावर बीटा कोस बीटा अपॉन e की पावर बीटा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखो भाई, अगर इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा 1 माइनस e की अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये देखो 1 माइनस e की अल्फा कोस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो एफ अल्फा क्या आ गया 0। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 माइनस ये सारी टर्म, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो तीनों कंडीशन भाई क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कैसे एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट जो मेरे पास एफ डैश सी होगा वो क्या होगा 0। तो एफ डैश एक्स निकाल रखा है, तो एक्स की जगह सी पुट कर दो। सी पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0। अब देखो सोल्व करो इसको, इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, जल्दी करो इसको सोल्व, क्या हो गया 1 मिनट में आया। तो सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर c, ये माइनस का प्लस का साइन c इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन c माइनस 1 बाई e की c इक्वल टू 0, e की c साइन c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो e की c था उसको उस साइड लेके चला गया, तो देखो c मेरे पास क्या आ गया, c इज द रूट। अगर c रूट है तो ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई होगी, e की पावर x साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये इसका क्या है, रूट है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ e की पावर x साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये रूट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 8 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं। एग्जाम्पल 8th भी इजी है, 9th भी इजी है, जो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 10th तो
बिल्कुल आसान है, 8th 9th भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जनरली भाई जो अपनी एक्सरसाइज है रोलीज थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक्सरसाइज भी करवाइए, तो अब से अपन एक्सरसाइज भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 की मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी है कि और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।